वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लाइफ ऑफ गैलीलियो बाय बर्टोल्ड ब्रैकेट। आपने कभी सुना है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है एंड जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और इन्हीं दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को आज के प्ले में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको एक पॉलिटिकल प्ले भी कह सकते हैं, एक नॉर्मल प्ले भी इसको कहा जा सकता है। इसमें जो है वो हम गैलीलियो की जो जर्नी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उनकी जो साइंटिफिक जर्नी थी, किस तरह से उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, किस तरह से उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको पब्लिश करवाने की अगेन एंड अगेन जो है वो स्ट्रगल की अपनी लाइफ में। उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो डिटेल से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड की फैक्ट्स जो हैं वो इस प्ले के डिस्कस करेंगे। राइटर की बर्थ बर्टोल्ड ब्रैकेट की 1898 में हुई थी। 14 अगस्त 1956 में इनकी डेथ हुई थी। प्रोफेशनली जो इनका नेम था वो बर्टोल्ड ब्रैकेट था। जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे, प्ले राइट थे एंड पोइट थे। इन्होंने डिफरेंट प्लेज लिखे हैं जिसमें थ्री पैनी ओपेरा जो है वो इनका फेमस प्ले है, जिसको जो है वो अवार्ड भी मिला है और उसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत फेमस माना जाता है। तो गैलीलियो के जो है वो की फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका जो फुल टाइटल है वो है लाइफ ऑफ गैलीलियो। इसको लिखा गया था 1938 में। इसको लिखा जिस प्लेस पे गया था वो डेनमार्क थी एंड इसको जो पब्लिश है वो 1940 में करवाया गया था। और इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो मॉडर्निज्म है। अगर इसके जॉनर की बात करें तो ये एक प्ले भी हो सकता है। इसको जो है वो हम लोग एज प्रॉप भी कह सकते हैं, मीन्स के पॉलिटिकल प्रोपागेंडा भी हमें इसमें नज़र आता है एंड एपिक थिएटर भी इसका एक जॉनर है। मीन्स कि थ्री डिफरेंट जॉनर्स हैं इस प्ले के। आप जिस स्नेरियो में भी इसको जो है वो रीड करते हैं। इसकी सेटिंग वेनिस की है, फ्लोरेंस की है एंड रोम की है। ये तीन इसकी थ्री डिफरेंट सेटिंग्स हैं इस प्ले की। का फुल नॉलेज लेने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी बेस पता हो, उसकी हिस्ट्री पता हो। इसीलिए जो है वो सबसे पहले जो है वो हम लोग लाइफ ऑफ गैलीलियो का जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मीन्स के इसकी बेस क्या है, कौन सी डिफरेंट सेटिंग्स थी, कौन सी डिफरेंट सेंचुरीज थी जिसमें जो है ये इस प्ले को लिखा गया है एंड देन जो है वो 1940s में जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था। लाइफ ऑफ गैलीलियो की जो है वो टू डिफरेंट सेटिंग्स हैं। मीन्स के हम कह सकते हैं कि टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं जिसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास है गैलीलियो का खुद की लाइफ, जो कि इटली में है और 1600 का टाइम है। सेकंड जो हमारे पास टाइम होगा यहाँ पे, जो सेकंड सेटिंग है इस प्ले की, वो है बर्टोल्ड ब्रैकेट की लाइफ, जो कि यूरोप में है और वो 1930s का टाइम पीरियड है। अब ये दोनों जो हैं वो सिचुएशंस, दोनों जो सेटिंग्स हैं 1600 एंड 1930s, दोनों टाइम पीरियड जो है वो इनकी कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ एक दूसरे से मिलती हैं। मीन्स कि इनमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। इन दोनों के टाइम पे सोसाइटी में, रिलीजन में, चर्च में कुछ ऐसा हो रहा था जो कि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हमें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो के टाइम को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो है वो साइंटिफिक आइडियाज़ इमर्ज हो रहे थे। मीन्स के जो पिछली सेंचुरीज थी उनको जो है वो उस टाइम पे चैलेंज किया जा रहा था और जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी उन सबको भी उस टाइम पे जो है वो चैलेंज किया जा रहा था। अब जो ब्रैकेट के टाइम था उसमें जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसमें न्यू न्यू जो है वो फाइंडिंग्स हो रही थी या फिर एडवांसमेंट आ रही थी। और जो पावर में है वो फासिज्म एंड कम्युनिज्म आ रहा था। तो ये दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में टू डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हो रही थी। लाइक एक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा था, दूसरी तरफ जो है वो रिलीजियस सिस्टम चेंज हो रहा था। चर्च के जो है वो उसको चैलेंज किया जा रहा था। चर्च की जो वैल्यूज़ हैं, चर्च की जो बिलीव्स हैं, बाइबल के जो बिलीव्स हैं, उन सबको चैलेंज किया जा रहा था उस टाइम पे। से गैलीलियो के डे का जो साइंटिफिक नॉलेज था उसको चैलेंज किया जाता था, कि उसको जो है वो रेजिस्ट किया जाता था कि जो चर्च की बिलीव्स हैं, चर्च की वैल्यूज़ हैं, इनके अगेंस्ट है जो भी एडवांस साइंटिफिक नॉलेज आ रहा है उसको रेजिस्ट किया जाता था, उसको पनिश किया जाता था। वैसे ही ब्रैकेट के टाइम पर जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे उनको एक्सट्रीम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती थी। अभी टू डिफरेंट फेसेट्स हैं 16 सेंचुरी के, एक इटली में हो रहे हैं और इसी तरह से हम लाइफ ऑफ गैलीलियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बेस को समझ के।
मीन्स कि दोनों ही टाइम्स पे, दोनों ही सेटिंग्स पे जो है वो स्वेर किस्म की जो रेजिस्टेंस है वो फेस करना पड़ती थी। कोई भी न्यू एडवांसमेंट अगर सोसाइटी में आती थी, कोई भी न्यू बिलीफ लेके आया जाता था, कोई भी न्यू अगर स्लोगन लेके आया जाता था। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, मीन्स के गैलीलियो के टाइम की बात करें, 16th सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पे ओमनी प्रेजेंस ऑफ इंक्विजिशन थी। मीन्स के पनिश किया जाता था। एक टाइप की रिलीजियस पुलिस फोर्स थी जो कि मेडिवल टाइम्स में इसको फाइंड आउट किया गया, जो कि इन्वेस्टिगेट करती थी विच क्राफ्ट के चार्जेस को, और री इस्टेब्लिश भी उसको देन किया गया गैलीलियो के टाइम पे, और प्रोटेस्टेंटिज्म के जो अगेंस्ट है उसको यूज़ किया गया था इस फोर्स को। एक्चुअली में इस फोर्स में क्या होता था कि जो है वो इंक्विजिशन इस टाइप की जाती थी कि जो चर्च है उसके पास एक्सटेंसिव पावर थी। मीन्स कि चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था उस टाइम पे 16th सेंचुरी में। ये लोगों को ट्रायल करता था, उनको पनिश किया जाता था, जैसे कि गैलीलियो को किया गया। उनको 9 ईयर्स के लिए जो है वो पनिशमेंट दी गई थी। सेकेंड फेसेट को डिस्कस करते हैं जो कि अनरिलेटेड नहीं है। अरिस्टोटल का जो साइंटिफिक नॉलेज था उस टाइम पे, बिलीफ ये किया जाता था कि यूनिवर्स में जितने भी सन हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और चर्च जो है वो इस बिलीफ को एक्सेप्ट भी करता था और उसको प्रमोट भी किया था चर्च ने। एंड अरिस्टोटल के अपोजिट जो एक थॉट आई थी, जो आइडिया दिया गया था, वो ये था कि हेलोसेंट्रिक मॉडल था, कोपरनिकस जिसको कहा जाता है, कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, मून के अराउंड। ये जो आइडिया था वो हर कोई अपनी लाइफ के रिस्क पर देता था, क्योंकि ये चर्च के अगेंस्ट था। चर्च इस बिलीफ को जो है वो प्रमोट नहीं करता था। चर्च कहता था कि जो सन है, जो मून है, जो हेवनली बॉडीज हैं, वो सब अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, ना कि जो अर्थ है वो मूव करती है इन सब के अराउंड। अरिस्टोटल के साइंटिफिक नॉलेज को चैलेंज करना मीन्स के चर्च को चैलेंज करना था, और गैलीलियो ने अपनी लाइफ में यही किया था, चैलेंज किया था। इस वजह से उनको स्वेयर टाइप की इंक्विजिशन को फेस करना पड़ा। उनको जो है वो 9 ईयर्स की पनिशमेंट मिली थी। सेकंड, हम बर्टोल्ड ब्रैकेट के टाइम की बात करें तो मीन्स के वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट होती है, जब हिटलर ने जो है वो अपनी चांसलरशिप जो जर्मनी में जो है वो उसको अनाउंस किया जाता है, या फिर फासिस्ट लीडर्स जो हैं इटली एंड जापान में जब उनका वो पावर में आते हैं, उससे जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, उसमें उससे जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स ऑलरेडी बिल्ड थे उनके अगेंस्ट जब रिएक्शन आता है, तो उस टाइम पे भी जो कंडीशंस थी वो बहुत स्वेयर थी। रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा हिटलर को भी। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इंग्लैंड, यूरोप, हर किसी को जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के जो इम्पैक्ट्स थे वो फेस करना पड़े थे। ये था हमारा आज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आई होप कि यहाँ तक जो इस प्ले की बेस है वो आपको समझ आई होगी, कि हमने 2 डिफरेंट सेटिंग्स को डिस्कस किया है। हमने 1930s के टाइम पीरियड को डिस्कस किया एंड हमने 1600 का जो टाइम पीरियड है उसको डिस्कस किया। मीन्स कि दोनों ही सेंचुरीज में डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी डिटेल समरी को जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।